हे व्हाट्सअप गाइज, आज मैं हॉलीवुड मूवी इनटू द फॉरेस्ट को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मूवी 2015 की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दुनिया तबाह होने की कगार पर है और इधर से उधर होने वाले है, क्योंकि इंसान जो होता है लालची टाइप का होता है और वो पर्यावरण के खिलाफ जाता है। तो यही होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मूवी के कि एक जंगल में फैमिली रहता है, जिसमें एक आदमी रहता है और उसके दो लड़की रहती हैं। उस आदमी का नाम रोबोट रहता है और उस लड़की दो लड़की का नाम, एक का होता है ईवा और एक का नील। ये सब एक घर में रहते हैं जंगल के, जो कि अकेले ही हैं और आसपास कोई भी घर नहीं है। और ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके घर में सारी व्यवस्था है जो इंटरनेट से कनेक्ट होती है। और फिर क्या होता है कि ये सब खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनके घर में ही सारी वो चीज़ें जो शहर में होता है टाउन में होता है। काफ़ी हाई लेवल का टेक्नोलॉजी इनके घर में फिट है। और फिर एक दिन क्या होता है कि शहर की लाइट चली जाती है, बिजली, जिसके वजह से इनके घर का भी कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। और ये रोबोट जो होता है अपनी वो कार की स्टार्ट करने की कोशिश करता है चाबी से, तो लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता है और ये पूरा कोशिश करते हैं। फिर युवा बोलती हैं कि हम क्यों ना जो घर में डीजल है उसको इस्तेमाल करें, लेकिन डीजल भी ख़त्म हो गया था। और फिलहाल ये सब सारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनके घर के लाइट कट जाती हैं और पिछले 2 दिन से कटी हुई थी। इसके बाद क्या होता है कि रोबोट बोलता है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए जिसकी मदद से हम शहर जाए और बिजली का जो कनेक्शन कटा है, क्यों कटा है, उसका वजह जाने। फिर रोबोट एक जनरेटर की मदद से कार को चालू कर देता है और फाइनली कार जो है, वो गाड़ी वो स्टार्ट भी हो जाती है और ये खुशी से नाचने लगते हैं। इसके बाद ये शहर की तरफ जाते हैं रोबोट और उनके दोनों लड़कियां। और फिर क्या होता है, ये एक दुकान पे जाते हैं जहाँ पे सारे सामान खाली हुआ था, कुछ नहीं दिख रहा था। फिर दुकान का मालिक बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है दुकान का मालिक कि देखो, यहाँ पे रोबरी होता है, इसीलिए मैंने सब सारे सामान को अंदर छुपा कर रखा है। तो फिर ये रोबोट बोलता है कि हम लोग पैसे से लेने आए हैं जो भी सामान है, उनके ज़रूरत के। तो फिर ये मान जाता है और ये अपने सामान लेने लगते हैं, क्योंकि दुकानदार जो ऑनर होता है उसको पता चल जाता है कि इनके पास पैसे हैं और वो इनको कैंडल दे कर भेज देता है वापस घर की तरफ। और फिर क्या होता है कि ये सब घर आ जाते हैं, रोबोट और उनके दोनों लड़कियां। और इसके बाद क्या होता है कि ये रोबोट की दो लड़की होती हैं, एक लड़की जो होती है नील, उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है मैक्स से, जिसका नाम मैक्स होता है, और काफ़ी इन्जॉय करती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये घर आ जाती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी मैक्स से, नील। और वो फिर घर वापस आ जाती हैं। फिर दूसरे दिन रोबोट जंगल में जाता है, दो आदमी को देखता है जो फंसे होते हैं और उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अपने बंदूक दिखाकर इसको जाने के लिए कहते हैं। फिर ये वापस आ जाता है और फिर फाइनली क्या होता है कि घर पे ये सारे रहते हैं, रोबोट और उनकी दोनों लड़कियां। और ये सोचते हैं, ये बोलती है नील कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़ी संकट में हैं और हमारे राशन पानी भी ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से सप्लाई बंद हुआ है। उनको 2 महीने से ज़्यादा हो गया इनको राशन बाहर से लाए हुए, और बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। फिर एक रोज़ क्या होता है कि रोबोट जंगल में लकड़ी काटने जाता है और लकड़ी काटने वाली मशीन से उसका नट ढीला होता है, जिसकी वजह से उसका पैर कट जाता है हल्का सा, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, इंजर्ड, और वहीं पे वो मर जाता है रोबोट। जिसे देखकर इनकी दोनों लड़कियां टूट जाती हैं और दफना कर घर आ जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों सदमे में रहती है, क्योंकि इनका फादर जो है उनका डेथ हो गया था, और एक फादर की डेथ हो जाने पर आप लोग समझते हैं पेन क्या होता है। और फिर ये ज़िंदगी जीने लगती हैं कैसे जैसे तैसे, क्योंकि ज़िंदगी तो रुकती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाओ। हर एक हर एक टाइम में इंसान सर्वाइव करता है, चाहे दुख हो या सुख हो। और फिर दोनों दुखी रहती हैं, लेकिन क्या करें, ज़िंदगी तो जीनी है। और एक रोज़ क्या होती है, ईवा आती हैं और वो बोलते हैं कि मुझे डांस करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से लाइन कटी हुई है और मैं डीजल से ही जनरेटर को चालू करके म्यूजिक को चलाती हूँ। लेकिन नील बोलती है नहीं, ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और वो मना कर देती है।
जिसकी वजह से इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। और फिर क्या होता है कि वो मना कर देती है नील, और इन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है थोड़ा बहुत। और इसके बाद ये दोनों मतलब यहीं पे दूसरी सीन आ जाता है जहाँ पे ये देखते हैं कि इनके मुर्गे जो होते हैं, जो अंडे देती है मुर्गी, तो उनको कोई खा गया है, जंगली जानवर। और इसके बाद इनके पास काफ़ी राशन भी नहीं थे, जिससे वजह से ये लंबे समय तक अपना जीवन को यापन कर सके। और शहर में भी वो दुनिया ख़त्म होने के कगार पे थी, और शहर का भी पता नहीं था, लोग कहाँ गए, आधे लोग मर गए या क्या दफन हो गए, कुछ पता नहीं था इन दोनों को, क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहती थी, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। बस यही थी जो थी, इन पे ही मतलब मूवी है। और ये जैसे तैसे मतलब जंगल से खाने के लिए जानवरों का शिकार करती थी, और फिर उन्हीं से अपना जीवन यापन कर रही है। इसके बाद क्या होता है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं अपने ज़िंदगी से, क्योंकि इनके फादर भी ना रहे, और ये अंडे उबाल कर नाश्ते में खाती थी। इसके बाद जानवरों का मीट भी खाती थी। इसके बाद ईवा बोलती है इसकी बड़ी बहन नील की कि हम ऐसे कैसे कितने दिन रहेंगे, मतलब सारे राशन ख़त्म हो रहे हैं, बिजली का कनेक्शन भी ख़त्म है काफ़ी दिनों से। फिर नील बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग सरवाइव कर लेंगे धीरे धीरे। फिर ये खुश हो जाती हैं दोनों बहनें। और फिर ईवा बोलती हैं कि हम कैसे रह सकते हैं, ना बिजली का कनेक्शन है, ना ही खाने का इंतज़ाम है, मतलब ऐसे कैसे रह सकते हैं। इसके बाद दरवाज़ा कोई नॉक करता है, और वो ईवा बोलती है जाकर देखो कौन है। फिर नील जाती है और दरवाज़ा खोलती हैं तो मैक्स सामने खड़ा था, और वो शहर से आ रहा था। और वो बोला कि काफ़ी दिन हो गए थे तुम दोनों से मिलने, तो मैं आ गया, मुझे लगा कि शायद तुम भी अब ज़िंदा हो या ना हो। और फिर उसको अंदर ले आती हैं, और क्योंकि वो नील का बॉयफ्रेंड था, और मैक्स भी इन दोनों के साथ रहने लगता है। और फिर क्या होता है कि तीनों एक साथ हो जाते हैं, काफ़ी दिन तक एक साथ रहते हैं। और फिर क्या होता है कि ईवा जो होती है इनकी गतिविधि पर नज़र रखती है, और ईवा को डाउट होता है कि ये कहीं उल्टा गलत चीज़ ना कर दे, क्योंकि ये दोनों कपल थे और इनकी दूरी काफ़ी नज़दीकी में बदल रही थी, और ये दोनों प्यार ही कर रहे थे, जब देखो तब प्यार। इसके बाद क्या होता है कि मैक्स उससे बोलता है नील से कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो मना नहीं कर पाती, क्योंकि उसको वो बोलती है कि बड़ी बहन से पूछना पड़ेगा। इसके बाद दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपने ज़िंदगी से, लेकिन ईवा खुश नहीं थी उसकी बड़ी बहन नील की। और फिर ईवा बोलती है इससे नील से कि तुम उसको क्यों नहीं बोलती कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो रहेगा तो फिर हमें परेशानी बढ़ेगी, हमारे राशन खाए जा रहा है। इसके बाद क्या होता है कि नील बोलती है कि तुम क्यों उसको देखकर चिढ़ती हो, उसको यहाँ रहने नहीं देना चाहती। तो ईवा बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें रहना है तो रहो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें डर है कि कहीं वो दोनों का बच्चे मतलब उल्टा सीधा ना हो जाए, बच्चे पैदा मत कर दे, ऐसा कुछ, जैसे कि मतलब गलती कर ना बैठो। नील से बोलती हैं कि कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठो। इसके बाद वो नील बोलते हैं ठीक है, मैं उसको समझाऊंगी। इसके बाद नील जो होता है वो ईवा से बोलती हैं कि वो मैक्स के साथ जाना चाहती हैं, क्योंकि मैक्स उसको ले जाना चाहता था कहीं बाहर। और फिर वो मैक्स नील को लेकर चला जाता है, और ये नील चली जाती है अपनी बड़ी बहन को छोड़ के, और लेकिन इसका मन नहीं लग रहा था। वो मैक्स से बोलती हैं कि मैं अपनी बड़ी बहन को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी भी अपने फैमिली से अलग नहीं हुई हूँ। इसके बाद मैक्स उसको विदा कर देता है वापस, और मैक्स चला जाता है जो कभी लौट के नहीं आने वाला था। और ये दोनों बहनें फिर से मिल जाती हैं और खुश हो जाती है एक दूसरे को देखकर। इसके बाद क्या होता है कि दोनों बहनें यहीं पे फॉरेस्ट में अपना सर्वाइव करना सीख जाती हैं, खाने पीने के जुगाड़ जो भी हैं जंगल से लाती थी, और यहीं पे उसको बनाकर जैसा भी हो अपना व्यवस्था करके खाती थी, और अच्छे से कट रहा था। और फिर क्या होता है कि दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि ये पहले का जो भी फादर का गम था उसको भूल चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रही थी। और फिर क्या होता है कि एक दिन स्टीन आता है, और ईवा काम कर रही थी, ईवा के पास ही रहता था स्टीन, और वो इससे बोलता है कि अब तो कोई नहीं है,
हमारी मदद ही कर दो। तो ईवा से डीजल मांगता है लेकिन ये डीजल नहीं देती है। इसके बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, स्टीन और ईवा में। और स्टीन जो होता है ईवा को वहीं पे मतलब बहुत मारता है बुरी तरह से और छोड़ के चला जाता है। फिर नील आती हैं और ईवा को ले आती हैं और उसको नहला वला के और उससे पूछती हैं क्या हुआ, तो वो बोलती हैं कि वो डीजल ले गया मुझसे झगड़े करके। इसके बाद क्या होता है कि नील जो होती हैं ईवा को मतलब हमेशा देख रेख करने लगती हैं और फिर से ये दोनों खुश हो जाती हैं। लेकिन यह पहले से ज़्यादा चौकन्ना रहती है। और ये दोनों उस घर में काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये अकेले फॉरेस्ट में एक ऐसा घर था जिसमें सारा सिस्टम था, लेकिन बिजली कट गई थी। और फिर क्या होता है कि ईवा जो होती हैं वो नील से कुछ छुपा रही थी और नील बार बार पूछ रही थी। फिर ईवा को अचानक से उल्टी आने लगता है और वो नीलू से उल्टी कराती है। और फिर वो बाद में पूछती है नील की आखिर क्या सीन है, तो ईवा बोलती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब उस दिन स्टीन आया था तो इसके साथ गलत कर दिया, पीटा भी था और उल्टा सीधा भी कर दिया था, समझ रहे हैं आप। इसके बाद नील जो होती है वो बोलती हैं कि हम इस बच्चे को पैदा होने देंगे ईवा से। ईवा भी मतलब मान जाती हैं और फिर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और नील जंगल में शिकार करती और वहाँ से जानवरों को लाकर उसका मीट बनाकर खाते थे दोनों। और फिर ये दोनों बहनें खुश थी। एक दिन क्या हुआ कि दोनों बहनें खाना खा रही थी और ईवा का जो तबीयत होता है वो थोड़ा ख़राब होता है, ये ख़राब फील करती है। इसके बाद क्या होता है कि ईवा का तबीयत पूरा ख़राब हो चुका था, नील परेशान थी। इसके बाद क्या होता है कि ईवा जो है वो एक लड़के का जन्म देती है क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया था। और ये अब मतलब सही था, अब जैसे तैसे हो गया बच्चा। और ये दोनों परेशान थी क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी नहीं था। और इसके बाद इनका घर भी टूटने लगा था जहाँ पे ये पूरे फैमिली के साथ रहते थे। रोबोट ने उसका घर बनाया था, मतलब इसके फादर ने घर बनाया था पूरे अच्छे से। इनमें इनके काफ़ी ज़्यादा मेमोरी थी और बचपन से यादें थी, उस घर से जुड़ा हुआ था। इसके बाद क्या होता है कि फाइनली ये डिसाइड करती हैं कि इस घर में नहीं रहेगी क्योंकि वो घर अब टूट रहा था धीरे धीरे। और उस घर को जला देती हैं ये दोनों बहनें, नील जलाकर। और आ जाते हैं दोनों बहनें बाहर। फिर नील और ईवा दोनों बाहर निकल जाती हैं घर को जला के और कुछ ज़रूरी सामान लेकर ये दूर जंगल में चली जाती है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।